सबके सब अपने पेड कोर्सेज को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, इसीलिए कोई भी आपको इंटरनेट पे ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बताएगा जो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि इसके बाद आपको कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही सेल्फ स्टडी से पास हो सकते हो नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जामिनेशन। तो आज के वीडियो टाइम पास नहीं है, और आप लोग जो लोग सीरियस होंगे वही इस वीडियो को कंटिन्यू करें, सीरियसली देखें, मोबाइल पे ध्यान रखें अपना, जो भी जिस चीज़ पे भी आप देख रहे होगे पेन पेपर ले लें, चीज़ें नोट करते चलें, पीडीएफ जो भी दूंगा सबको डाउनलोड करें और आप अच्छे से ध्यान से चीज़ें सुने, तभी आपको समझ में आएगा कि सारा का सारा स्ट्रेटजी क्या है। और जो भी बच्चे ये सोच के इस वीडियो पे क्लिक किए हैं कि 20 दिन के अंदर वो जीरो से लेकर के हीरो बन जाएंगे, नाबार्ड ग्रेड ए पास हो जाएंगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप नहीं हो सकते, आप फेल हो। तैयारी तो आप ज़रूर करो कंटिन्यू अपनी नाबार्ड ग्रेड ए की, क्योंकि आपने फॉर्म भरा है, फीस दिया है, लेकिन आप ये सोच के मत चलिएगा कि आप पास हो जाएंगे, आप कंफर्म फेल हो जाएंगे। 20 दिन, 25 दिन या 40 दिन, क्या 1-1.5 महीने के अंदर भी आप जीरो से तैयारी करके 99% बच्चे नहीं पास हो सकते। कोई 1% होगा जो पास हो सकता है, किस्मत उसके साथ रही तो 99% नहीं पास हो सकते। तो ये बात ध्यान में आप रख के चलें। 20 दिन की स्ट्रैटेजी हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन अक्टूबर में है, बहुत पास है, तो 20 दिन के अंदर हम कैसे कवर करें सिलेबस को, ऐसे बच्चे जिनका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग ये 3 चीज़ थोड़ा सा क्लियर है, और बाकी चीज़ों पे कैसे कैसे काम करना है 20 दिन के अंदर, वो अच्छे से हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो के ऊपर चलते हैं। हमने काफ़ी बातें कर ली और अब हम लोग मुद्दे की बातें करना शुरू करते हैं। नाबार्ड ग्रेड ए है, इसका नोटिफिकेशन अभी भी आउट है, जिसको भरना होगा ना, ये वीडियो को अंदर कट ऑफ वाला पार्ट मेरा देख करके भरना, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया था और अभी भी इस वीडियो में भी वो चीज़ रिपीट करूँगा एक बार। तो 23 सितंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अभी भी डेट है, अप्लाई ज़रूर कर देना, ठीक है। 800 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस है आपकी, इतनी सारी 150 के आसपास यहाँ पे टोटल पोस्ट है। और लास्ट ईयर जो देखा जाए, पहले के जो साल हैं उनके अंदर देखा जाए तो कम पोस्ट थी, इस बार ज़्यादा पोस्ट है, तो ठीक है इसके हिसाब से, ठीक है। आप मॉक टेस्ट मेरा परचेस कर सकते हो नाबार्ड ग्रेड ए का, और जिन्होंने पहले से परचेस कर रखा है ना, उसमें डिसीजन मेकिंग का पेपर नहीं दिख रहा होगा, जल्दी वो ऐड हो जाएगा आपको उसके अंदर, तो डिसीजन मेकिंग का भी आपका 10 मार्क्स का पेपर दिख जाएगा। लेकिन जिसको तुरंत अभी मेरे को सॉल्व करना है ना, तो आपने अगर मेरा मेगा पैक लिया होगा तो यूपीएससी ऊपर क्लिक कर देना, सीसेट के अंदर, उसके अंदर पेपर 2 के अंदर डिसीजन मेकिंग का पेपर है, आप वो दे देना, वो और ये एकदम ही सेम ही है, ठीक है। जो बच्चे परचेस कर लिए थे ना उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये थी 21 से 30 साल, और ग्रेजुएट बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। और अलग अलग जो इसके अंदर पोस्ट थी उन सबके अलग अलग क्वालिफिकेशन थी। खैर ये सारा मेरा डिटेल वीडियो पड़ा हुआ है, नो निखिल नाबार्ड ग्रेड है, आप सर्च कर लेना और वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर पूरे के पूरे देश में अवेलेबल है। ये पीडीएफ ना मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, इस वीडियो के बाद में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एग्जामिनेशन पैटर्न से हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्ट्रैटेजी का, जिसको नहीं पता है बिल्कुल बता देता हूँ। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पहले होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग होगा, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देख लीजिए आपके सामने है, इसके अंदर जो आपके 6 पेपर दिख रहे हैं, सॉरी 5 पेपर है, ये पहले 5 पेपर, ये आपको बस पास करना है सेक्शन वाइज। ओवरऑल कट ऑफ में इसका कोई मतलब नहीं है, कट ऑफ आपका बनेगा 6, 7, 8, ये 3 जो नीचे वाले पेपर है ना इसके अंदर, तो 4, 4, 8 और ये 20 आपके, ये हो गए 100 नंबर। ये 100 नंबर में मेरिट बनेगा, तो इसी के अंदर आपको स्कोर करना है। ऊपर तो बस आपको पास करना है, चाहे 20 में 20 ले आओ, चाहे 20 में 8 ले आओ, बस आपको सेक्शन वाइज पास करना है, कोई मतलब नहीं उसके स्कोर का। मेन आपका यही स्कोर का मतलब है, तो इन 3 के ऊपर ही हमारा ज़्यादा एम्फेसिस होगा आज के वीडियो में, और हर एक चीज़ बताऊंगा। ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन कोई नहीं बताया होगा वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। 7th और 8th जो हमारा टॉपिक है वो, और 7th और 8th टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मेंस के अंदर भी आप देख सकते हो पेपर है इनका। इंग्लिश तो आपका है ही, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव आपको यहाँ पर देना है, बट यहाँ पर देखो एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज दोनों ही, जो पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पर जो है, सॉरी जो यहाँ पे 7 और 8th नंबर पे है, दोनों यहाँ पर आपको पेपर 2 में देना है, ऑब्जेक्टिव भी और डिस्क्रिप्टिव भी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है मेंस के लिए भी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि, और हाँ इंटरव्यू भी आपका इसके अंदर 50 मार्क्स का। तो किताबों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो बच्चा ये किताब ले लिया होगा, प्रीलिम्स आपका निकल सकता है इस किताब से, पहले से भी नॉलेज होगी तो क्या पता निकल जाए, किस्मत साथ है तो, वरना मैं हटा देता हूँ। किताब मैंने मंगवाया था, मुझे बहुत नॉर्मल लगी, ज़्यादा खास नहीं लगी, आप चाहो तो इग्नोर कर, नहीं खरीदे हो तो मत खरीदना, और ख़रीद चुके होगे तो पढ़ सकते हो, लेकिन और भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, सिर्फ इससे तो नहीं निकलने वाला, मैंने देखा है इस किताब को, ठीक है। इसके अलावा एक किताबों के बारे में भी बात करेंगे हम लोग डिटेल में, अभी हम लोग ये सारा पार्ट हटा देते हैं, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं हमारे स्ट्रैटेजी के ऊपर, कि स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है उसके ऊपर बात करेंगे। 20 दिन के अंदर हमको एग्जामिनेशन क्रैक करना है,
ईपीएफओ के अंदर मैंने आपको प्लान बताया था, ईपीएफओ, यूपीएससी ईपीएफओ, सेम वही प्लान यहाँ पर भी आपको फॉलो कर लेना है। मेरा यूपीएससी ईपीएफओ का वीडियो भी आप देख सकते हो, उसके अंदर मैंने प्लान बताया था। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें अलग हो जाती है क्योंकि यहाँ पर 3 पेपर है हमारे पास, और यहाँ पर जो पहले 5 पेपर है इसके ऊपर एम्फेसिस है ही नहीं। तो मैथ वीक है आपका, इंग्लिश वीक है, रीजनिंग वीक है, तो आपका काम यहाँ चल जाएगा प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले स्ट्रैटेजी को शुरू करने से पहले हमारा कट ऑफ क्या रहा है, किस सेक्शन में कितना आपको स्कोर करना है, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, और अगर नहीं किया तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। ध्यान से आप सुनिएगा, ये हमारी सारी की सारी पोस्ट है पिछले साल की, क्योंकि कट ऑफ जब हम देख रहे हैं पिछले साल का तो पोस्ट का कंपैरिजन भी पिछले साल से ही करेंगे। तो जनरल वाली पोस्ट जिसके लिए ज़्यादातर बच्चे एलिजिबल हैं उसके अंदर 80 आपकी पोस्ट है। इस साल 77 हमारी पोस्ट है, दिखाया था आपको 77 पोस्ट है, और पिछले साल आपकी 80 पोस्ट थी। 80 पोस्ट का जनरल का जो कट ऑफ निकला था वो था 41.75। बहुत टफ पेपर होता है, ये मत सोचिए हल्का होता है, बहुत टफ पेपर होता है, हल्के में नहीं होता है पेपर। और ये आपका जनरल का कट ऑफ था आउट ऑफ 100, ये 100 में से है, 200 में से नहीं। जो आपके वो मेरिट है ना, ये कट ऑफ है ना, वो 3 ही सब्जेक्ट का बना है। बाकी सेक्शन वाइज जो आपका कट ऑफ है यहाँ पर लिखा होगा, ये सेक्शन वाइज आपका कट ऑफ है, ये अलग है। हम लोग अभी फिलहाल बात कर रहे हैं कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किए हो तो करना है, और आपका अगर अप्लाई किए हो, कर चुके हो, तो आपकी पोस्ट पे क्या कट ऑफ रहने वाला है, हर आदमी के लिए अलग स्ट्रैटेजी होगी। तो जो लोग इसके अंदर करेंगे अप्लाई, इसको बहुत थोरो स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ आप देखिए बाकी सबसे ऑलमोस्ट डबल ही है, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। मैंने बच्चों को रिकमेंड किया था यहाँ पर कौन सी पोस्ट के लिए, फाइनेंस वाली पोस्ट के लिए इस बार रिकमेंड किया था, जिसमें लास्ट ईयर 30 पोस्ट थी, और फाइनेंस का आप लोग देखोगे यहाँ पर तो मात्र 14.75 कट ऑफ था। मैं जनरल का कट ऑफ बता रहा हूँ, इतना कम कट ऑफ था। तो आप इसी से आइडिया लगा के चल लो कि क्या कट ऑफ रहता है इसके अंदर। ये आपके सामने लिस्ट है कट ऑफ की, और ये कट ऑफ की जो लिस्ट है ना, यहाँ पर अभी डाली नहीं मैंने, ये ऑफिशियल कट ऑफ है। ये जो है ये स्क्रीनशॉट है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जो कट ऑफ दिया गया था नबार्ड का, उसका ये नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है ना। ये दोनों ही आपका ऑफिशियल आपका स्क्रीनशॉट है, मैंने नहीं बनाया ये अलग अलग डिपार्टमेंट। अगर आपने फिशरीज में अप्लाई किया तो 22.75 है। अब पोस्ट देखो, फाइनेंस के अंदर 30 पोस्ट थे, चलो कोई नहीं, यहाँ पर 2-2, 3-3 पोस्ट है ना, इतने कम पोस्ट हैं, फिर भी आप कट ऑफ देखिए कितना कम जा रहा है, 22 जा रहा है। फिशरीज के अंदर कितने पोस्ट थे, मात्र 2 पोस्ट, फिर भी आपके जनरल के 80 पोस्ट जो है उसको मात दे रहा है इसका कट ऑफ। तो आप ये समझ के चलिए, अगर आपकी एलिजिबिलिटी किसी दूसरे पोस्ट पे है ना, तो आप दूसरे पोस्ट पे अप्लाई कर देना, जनरल को मत करना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपकी बात है यहाँ पर। और SC ST का कट ऑफ तो क्या ही जा रहा है, यहाँ 14 जा रहा है, 8.5। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको नॉलेज नहीं है ना, 8.5 भी मुश्किल हो जाएगा उन 3 पेपरों में स्कोर करना, क्योंकि इतना टफ है पेपर, टफ है। बाकी जो ऊपर के हैं उतना टफ नहीं है, नीचे के 3 टफ हैं। क्यों? क्योंकि नया सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। यूपीएससी वाले बच्चे तो मतलब ऐसे फूंक देंगे तो निकल जाएगा वो नीचे के 3 पेपर। तो यूपीएससी वाले बच्चे कमेंट करके बताना आप, मैं गलत बोल रहा हूँ तो आपने पढ़ाई की है, इन तीनों के सब्जेक्ट आपके जनरल स्टडीज़ में आपने पढ़े ही हैं, ठीक है। तो पेपर का लेवल यूपीएससी से मतलब कॉपी किया हुआ है, लेकिन उनसे कम लेवल का पेपर आता है ये। तो आपने कट ऑफ देख लिया कि आपका कट ऑफ क्या है, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ये आपका टारगेट होना चाहिए, इससे डबल स्कोर करना। कि जैसे आपका 29 है तो आपको 30 स्कोर करना है, अगर ये 41 है तो आपको 80 स्कोर करना है। तो आपको इतना अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशन में, ये आपको लेकर के चलना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो 20 मार्क्स का टॉपिक आप छोड़ सकते हो, यानी जो टॉपिक आपको बिल्कुल लग रहा है समझ में नहीं आ रहा वो आप छोड़ते चलो, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, आपको बता दूं कि इंडिविजुअल भी आपको पास होना है, ऐसा नहीं है कि आपने ये डिसीजन मेकिंग में 0 स्कोर कर दोगे तो काम चल जाएगा। ये जनरल अवेयरनेस के 20 में से आपका 0 हो गया और उसमें 40 में से 40 आ गया, इंडिविजुअल भी पास करना है आपको, और ओवरऑल 40 नंबर चाहिए। बहुत कम है देखने के लिए, लेकिन कम भी एक तरीके से अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो। ये आपकी वैकेंसी इस साल की है, और इस साल भी आपकी अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। कंप्यूटर आईटी के में अंदर 40 पोस्ट है ना, कंप्यूटर आईटी का हम लोग यहाँ पर देखें तो आपके 25 पोस्ट थी, और कट ऑफ देखा जाए कंप्यूटर आईटी का तो आपका 14.5 था। तो कंप्यूटर आईटी वाले बच्चों, बीटेक वाले बच्चों समझ लो इस बार कट ऑफ कम जाने वाला है। फाइनेंस का कट ऑफ लेकिन आपका थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इस बार फाइनेंस की पोस्ट कम है, 14 है ना आपका, लगभग 25 के आसपास कट ऑफ जा सकता है फाइनेंस का, ठीक है। और हम लोगों ने सेक्शनल कट ऑफ देख लेते हैं। सेक्शनल कट ऑफ क्या, आपको कट ऑफ जानना जरूरी है स्ट्रेटजी के लिए, आपको कितना मिनिमम स्कोर करना है हर एक टॉपिक में पता होना चाहिए, है ना। तो आपका ये T1 है, जो आपका T1 T2 T3 ऐसे नंबरिंग के साथ ही यहाँ पर दिया हुआ है। जो आपका ये है ना, ये 1 2 3 4 यही 1 2 3 4 यही T1 T2 है आपका, ठीक है। तो आपको इसके अंदर जो कट ऑफ है देख लीजिए, 3.75, 12.5, 5.5, 3, 1.5, 3.25, 2.25 और
7.5। लास्ट के 3 तो आप हटा दो, लेकिन आप यहाँ पर देखो कितना कम स्कोर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है और इसका पेपर बहुत नॉर्मल लेवल पर आता है। आपने बैंक पीओ का पेपर दिया, एग्जैक्टली बैंक पीओ के जैसा ही आता है। पजल के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्वांट के अंदर आपका जो ग्राफ के क्वेश्चन है वो थोड़े से ज़्यादा आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो सेम बैंकिंग के पैटर्न पे आपका ये पेपर है, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा यूपीएससी के पैटर्न पे पेपर है ये 3, और आपका ये जो है बैंकिंग के पैटर्न पे पेपर है। कट ऑफ पे हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। सेम कट ऑफ को ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना मुझे और वहाँ पे सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था। अब हम लोग आ जाते हैं किताबों के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी किताबें बेस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 टॉपिक है, इन्हीं 2 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बाकी जो ऊपर है क्वांट रीजनिंग मैं हर वीडियो में बताता हूँ, वो किताब ले लो। कोई भी किताब आपने लियो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिशा हो, अरिहंत हो, किरण हो, कोई लोकल आपने किताब लिया हो, आपको अच्छी लग रही है आप उससे पढ़ाई करो। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि इसके अंदर कहाँ से आएगा। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये किताबें आप पहले देखो। तो इंडियन सोशल सिस्टम सबसे पहले हमारा ये वाला टॉपिक है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। सो इसके अंदर इंडियन सोशल सिस्टम जो है, राम आहूजा की किताब सच में भी बहुत अच्छी है। सोशल सिस्टम को समझने के लिए बहुत अच्छी किताब है, ऐसे भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो ये किताब है आपकी, और ये एक इंडियन इकोनॉमी की किताब है टाटा मैकग्रा-हिल की, ठीक है। इसके राइटर है रमेश सिंह, इसके हैं राम आहूजा। ये दोनों ही किताब आप अगर ले लेते हो तो आपका ये वाला सारा काम हो जाएगा, प्रीलिम्स का ही नहीं मेंस का, दोनों की बात मैं आपको कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अब भाई आपके पास पैसे नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास टाइम नहीं इतनी मोटी किताबें पढ़ने का, तो भाई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं फ्री में पीडीएफ देने वाला हूँ आपको, फ्री पीडीएफ में प्रोवाइड करूँगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। नो वन के लिए आप सर्च करो टेलीग्राम पे और फॉलो कर लो वहाँ पे। इस वीडियो के डलते ही 1 घंटे के अंदर एग्रीकल्चर का, इसका जो नेक्स्ट बुक मैं आपको बताने वाला हूँ, इसकी बुक के ऊपर काम चल रही है। ये बुक ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है हमारा, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की किताब। मैं आपको किताब एक बार दिखा देता हूँ, आप रुक जाओ। ये आप देख लो, ये किताब अवेलेबल है, स्पेशली आपके लिए नाबार्ड के लिए बना रहे हैं, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा सिलेबस है आपके। टोटल 19 चैप्टर के अंदर ये डिवाइड किया है हमने, और ये सबसे पहला चैप्टर एग्रीकल्चर रेडी भी हो चुका है। पहला चैप्टर आपको इस वीडियो के साथ ही मिल जाएगा। एक मैं लेक्चर लूँगा एग्रीकल्चर का, उसके अंदर मैं आपको बाकी सारे चैप्टर दे दूंगा, ठीक है। पीडीएफ आपको एक एक करके सारी मिल जाएगी। आप फिलहाल इतना पढ़ना स्टार्ट कर देना। ये आपका पहला चैप्टर है, आप देख सकते हो। ये आपका मतलब ये बीच में से पेज डिवाइड हो जाएगा, ये अलग अलग पेजेस हैं। तो आपका क्रॉपिंग सेशन से लेकर के चाहे जो भी हो, बेसिक एग्रीकल्चर सारा क्लियर है आपका इसके अंदर होगा। इसको आपको ना एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है ना कुछ पढ़ने की जरूरत है, आप इसको पढ़ लेना पहले। बहुत ही आपके लगभग 35 पेज का पहला चैप्टर है हमारा, 34 पेजेस है, और इसके अंदर फोटोग्राफ भी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कंटेंट ही है, आपका फोटोग्राफ भी है इसके अंदर, ग्राफ में भी समझाया गया है। और कोई पैसे नहीं है, चवन्नी भी नहीं देनी, 25 पैसे भी नहीं देने, 1 रुपये भी नहीं देना, फ्री है। ये टेलीग्राम पे मेरे अवेलेबल है। करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसे कंटेंट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, चाहिए, तो आप बस आप सपोर्ट ऐसे कर सकते हो। कोई पैसे का डिमांड नहीं है फिलहाल आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे रिवोल्यूशन, जितने भी आपको इस ग्राफ में रिवोल्यूशन लिखे थे ना, इन सारों को यहाँ पर हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप देख सकते हो। सारे अच्छे तरीके से पीडीएफ आपके लिए रेडी हो रहा है, जो कि इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही रामबाण पीडीएफ है। पहले भी मैंने ईपीएफओ का पीडीएफ दिया हुआ है। अगर आप ईपीएफओ के बच्चे थे तो आप बताना कमेंट सेक्शन में, और नहीं थे तो आप जाके वीडियो देख लो और एग्जामिनेशन भी देख लो, कितने काम आया था वो पीडीएफ। फिलहाल पहला चैप्टर आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जाना है, नोवर, आपको टेलीग्राम पे जाना है, नोवर निखिल सर्च करना है। वहाँ पर आपको 38,000 फॉलोवर वाला चैनल देखेगा, वही मेरा चैनल है। वापस आ जाते हैं हम लोग स्लाइड के ऊपर, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है ना, जो बुक मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको काम आएगा। ऐसा नहीं कि एक में, दोनों में ही आपको काम आएगा वो, ठीक है। और ये किताबें भी आपके काम आ सकती है। किताबें आपको पसंद है, डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। पीडीएफ से भी पढ़ लो। पीडीएफ ऐसा है कि रिवीजन आपको कर सकते हो। ये किताबों से रिवीजन नहीं करोगे, किताब पढ़ोगे, फिर आप नोट्स बनाओगे, फिर आप रिवीजन करोगे, ठीक है। आपका बाकी सब चीज़ें अगर ओके है ना, तो ये तैयारी हो सकती है, वरना ऐसे जीरो से पढ़ के तब नहीं होगी। बाकी आपका रीजनिंग आता है, रीजनिंग मैथ, और उसमें टाइम देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पास हो जाओगे। तो आप यहाँ पर टाइम दो और पास हो सकते हो, तब आप सच में पास हो सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर के अंदर 3 किताबें यहाँ पे रिकमेंडेड है। सबसे पहला है आपका रूरल डेवलपमेंट के ऊपर ये किताब, एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया, और आपका ये नाबार्ड के ऊपर है। ये आपका बेसिक एग्रीकल्चर है, जो मैं आपको पीडीएफ दिया था ना, वही उसी के ऊपर ये किताब है। आप परचेस कर सकते हो, करना चाहो तो। मैं इन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप गलत किताब मत परचेस कर लेना, तो लिंक एक बार क्लिक करके जाके किताब देख लेना, ठीक है। यहाँ पर ये सारी किताबें बहुत महंगी भी नहीं है, सारी सस्ती हैं, लेकिन जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा पीडीएफ, इन सबका क्रक्स होगा वो, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा, इन सब की लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। 3 किताबें हो गई और 2 किताबें ऊपर, 5 किताबें हो गई। ये मेंस के लिए भी है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी लिखना है आपको।
अब आप ये बोल रहे हो कि सर एग्रीकल्चर की पीडीएफ तो आप बना रहे हो किताब, इकोनॉमिक्स के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हो कि हमको इंडियन इकोनॉमिक्स की किताब बोल रहे हो परचेस कर लो और ये सोशल सिस्टम की किताब परचेस कर लो। तो भाई साहब इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स की किताब तो मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो बनाने की ज़रूरत क्या है। यहाँ पर आपको इन दोनों किताब के अलावा इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी साल भर में हुई है और सरकार की प्लानिंग है आगे करने की, वो दिया होता है। 414 पेज का सरकारी डॉक्यूमेंट है ये, लेकिन उसका शॉर्ट किताब रेडी है 50-60 पेज में, उसकी वीडियो क्लासेस भी रेडी है। इंडियन इकोनॉमिक्स की वीडियो क्लास और आपकी इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो क्लास आपकी रेडी है और पीडीएफ भी रेडी है। लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको उसकी पीडीएफ दिखा देता हूँ। ये हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स की किताब है, सामने आप देख सकते हो। ये 13 चैप्टर के अंदर डिवाइडेड है और यही सेम सिलेबस आपका ईपीएफओ का भी है, नाबार्ड का भी है, एग्जैक्टली सेम सिलेबस। और ये आपके सामने अवेलेबल है, पूरी की पूरी पीडीएफ रेडी है, सारे के सारे चैप्टर्स रेडी हैं। मात्र 56 पेजेस में आपके इंडियन इकोनॉमिक का काम चल जाएगा इस एग्जामिनेशन के हिसाब से। तो आप इस किताब से पढ़ सकते हो। ये भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा चुका हूँ, टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लो और ये इंडियन इकोनॉमिक्स की किताब डाउनलोड कर लो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ किताब हमारी इकोनॉमिक सर्वे वाली। ये आपके सामने इकोनॉमिक सर्वे वाली किताब है, 2023 इकोनॉमिक सर्वे की। इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक सर्वे की पीडीएफ तो अवेलेबल है, वीडियो क्लास भी अवेलेबल है। नोवर निखिल इकोनॉमिक्स आप सर्च कर लेना, वरना लिंक पे क्लिक कर देना, आप पहुंच ही जाओगे। ये इंडेक्स में हमारे 12 चैप्टर हैं और ये 12 चैप्टर मैंने नहीं बनाए हैं, सरकार बना के देती है कि 12 चैप्टर में ही डिवाइडेड होता है। ठीक है, सरकार बना करके देती है ये, और वही आपके सामने हमने 12 चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से 414 पेज को 55 में एक्सप्लेन किया हुआ है। कोई भी एग्जामिनेशन में इसके बाहर नहीं आ सकता, मैं चैलेंज करता हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया एग्जामिनेशन का सारा कवर। ठीक है, इसके अलावा बजट के ऊपर भी पीडीएफ है, हर एक चीज़ के ऊपर अवेलेबल है। सब आप टेलीग्राम पे जाओ, फॉलो कर लो। इस वीडियो को लिंक डालूंगा मैं पे टेलीग्राम के, उसके नीचे में सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किताबों के मामले में। ठीक है, सब कुछ मैं आपको फ्री में करा दूंगा, लेने की जरूरत नहीं है। इंडियन सोशल सिस्टम की भी मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में इसका काम थोड़ा सा पड़ता है, तो इस वाली किताब को आप परचेस कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमी वाली किताब को तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरी क्लास देख लो और आप पीडीएफ पढ़ लो, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिसीजन मेकिंग के लिए किताब। डिसीजन मेकिंग के लिए मैं आपको एक पीडीएफ देने वाला हूं, टेलीग्राम पे ही दूंगा, जिसके अंदर 50 से 100 क्वेश्चन होंगे और उसी के अंदर ऑलमोस्ट पेपर आपका बनने वाला है। लेकिन नहीं भी बना तो डिसीजन मेकिंग के लिए किताब कौन सी रिकमेंड करते हैं सर आप, तो यहाँ पर देख लीजिए। डिसीजन मेकिंग के लिए कोई भी आपकी किताब नहीं बनी है नाबार्ड के लिए, सीसेट का उठा के कॉपी मारा हुआ है। सीसेट में डिसीजन मेकिंग का एक पेपर होता है आपका, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर सीसेट एक पेपर होता है, पेपर 2, उसके अंदर आपका डिसीजन मेकिंग का पेपर होता है। उसके अंदर 2 किताबें चलती हैं, एक आपकी दिशा पब्लिकेशन की है, एक आपकी उपकर की है। ये 125 रुपए की किताब है, ये आपकी 175 रुपए की किताब है दिशा वाली। आप दोनों में से कोई परचेस कर सकते हो, दोनों सिमिलर है, जो सस्ती हो वो परचेस कर लो। एक बार आप लोग लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, चेक जरूर कर लेना कौन सी सस्ती है। सस्ती होगी आप ले लो, परचेस करने का मन है तो, वरना मैं कहता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसकी क्लास लेने वाला हूँ, डिसीजन मेकिंग की क्लास लूँगा, उस क्लास के बाद, क्योंकि कोई किताब हेल्प नहीं कर सकती आपको इसके 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैं आपका हेल्प करूँगा, एक वीडियो बनाऊंगा डिसीजन मेकिंग के ऊपर, उसमें सब बता दूंगा कैसे क्या करना है, और उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं होगी। क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। यहाँ पर हम बात करेंगे फ्री चीज़ों की, कोई चीज़ का पैसा नहीं लगेगा आपको, और ठीक है बस। ठीक है, डिसीजन मेकिंग की किताब मैंने आपको बता दी, सारी किताब बता दी। आप मॉक टेस्ट मेरा परचेस कर सकते हो। नाबार्ड के लिए मैंने बता दिया, डिसीजन मेकिंग का पेपर फिलहाल अवेलेबल नहीं है। जो भी परचेस करेंगे ये बात अपने दिमाग में डालें। ठीक है, बाकी सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ क्लिक करोगे सिर्फ 99 रुपये में आपको सारा का सारा रेगुलेटरी बॉडीज़ का मिल जाएगा आपको क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये हो गया आपका। और ये 149 रुपीज़ आप खर्च कर देते हो तो आपको 30 दिन के लिए जितनी भी सरकारी नौकरी है सबका पेपर खुल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बैंकिंग है जो भी चुन रहे होगे ना, उसके बाद आपको मेगा पैक पे क्लिक करना है, तब आप चुन सकते हो ये वाला पैकेज, जिसमें आपको सारी सरकारी नौकरी मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एग्जाम ब्लूप्रिंट के ऊपर। कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और उसी को हम देखना शुरू करते हैं। देखिए, डिसीजन मेकिंग का हम लोग सबसे पहले समझ लीजिए कि डिसीजन मेकिंग का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल से आते हैं। अभी नया स्टार्ट हुआ है तो इसका कोई 10 साल का हमारे पास कोई आंकड़ा भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में, तो इसलिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे, जब पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं प्रीलिम्स का 2022 का रीजनिंग का जो हमारा एनालिसिस है वो आपके सामने है। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, ये आपका रीजनिंग का है। 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आपके शिफ्ट 2 में भी आए थे, सर्कुलर के 5-5, बस आपका कट ऑफ लगभग हो गया। या आप पजल पढ़ लो
ये आपका 3 इसी के अंदर कट ऑफ हो गया। ये तीनों आपके पजल के ही पार्ट हैं, लीनियर हो चाहे सर्कुलर हो या फिर आपका कंपैरिजन बेस्ड हो, ये तीनों आपके पजल के अंदर ही आते हैं और बस इसी से आपका कट ऑफ निकल सकता है। आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये साइलोजम बहुत आसान होता है, ब्लड रिलेशन आसान होता है, इनइक्वालिटी आसान होती है और इनके भी 2-2 क्वेश्चन आते हैं। अब आप पढ़ सकते हो, ये कोई बहुत ज़्यादा लंबा गेम नहीं है। ये आप मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन के अंदर आप कंट्रोल पा सकते हो। मेरा रीजनिंग अच्छा है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर तो मैं 0 से कंट्रोल पा सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं आता है तब भी, और जिसका रीजनिंग अच्छा होगा वो भी कर सकता है, और जिसका ख़राब है तो 3-4 दिन लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं समय लगेगा, आप इसको कर सकते हो। पर मैं 20 दिन की स्ट्रैटेजी के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 दिन दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और क्वांट के ऊपर आ जाते हैं। क्वांट के अंदर आपको मैंने बताया था पाई चार्ट के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप देख सकते हो 5 से और 4-5 क्वेश्चन आपके थे और 3 नंबर के आसपास कट ऑफ था इसका, तो हो गया आपका। यहाँ पर भी एक ही टॉपिक से निकल सकता है, बट आप लोग पढ़ के ज़रूर जाना कई सारी चीज़ें, क्योंकि आप देख सकते हो अर्थमेटिक के क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है। यहाँ 7-8 आ रहे हैं आपके। सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक पढ़ लेना इसके अंदर। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके शिफ्ट 2 के अंदर आए थे। नंबर सीरीज 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, 20-20 आपका यहाँ पर ये हो गया है, ठीक है। ये भी आपका 20 ही था, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर सिलेबस नहीं है, बहुत कम सिलेबस है देखा जाए तो। इंग्लिश के अंदर देख लीजिए, एरर डिटेक्शन के अंदर है, या मिसलेनियस को मैं आपको बताता हूँ। एरर डिटेक्शन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वर्ड स्वैप है, ये आपका मेन है। इनको करके आपका काम चल जाएगा। मिसलेनियस सारा का सारा इसलिए डाला हुआ है क्योंकि आप छोड़ सकते हो, क्योंकि अदर्स टॉपिक में आप 5-6 पढ़ने पड़ेंगे, हटा दो सारा, बस ऊपर के 3 पढ़ लो। लेकिन इसके अंदर ये वाला वीक होता है बच्चों का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो आप मिसलेनियस के अंदर कई टॉपिक पढ़ सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ सकते हो, जो कि आपके 5 क्वेश्चन उसके आएंगे, वो आपका काम कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। ये सारा का सारा आपको 1-1, 2-2 दिन के हैं देखा जाए तो। आपने पहले से पढ़ाई की है तो इससे ज़्यादा आपका दिन नहीं लगने वाला है, ठीक है। अब सेम पेपर का हम लोग नबार्ड के 2021 का एनालिसिस देखें तो चीज़ें एकदम बदल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने खोल के रख दिया, जो आपका मिसलेनियस था ना, वो यहाँ पर मैंने खोल के रख दिया कि ये सारे आपके टॉपिक हैं, क्योंकि इसके अंदर देखा जाए तो बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए इतने ज़्यादा यहाँ पर भी। और आप रीजनिंग के अंदर देखो, यहाँ पर भी सेटिंग अरेंजमेंट, ड्यूअल अरेंजमेंट, इसके क्वेश्चन आपके बने हैं। शिफ्ट 1 के अंदर एक ही क्वेश्चन आया था। बच्चे जाएंगे मेरी स्ट्रैटेजी देख करके और बोलेंगे सर आपने तो गलत बता दिया, क्योंकि हमारे शिफ्ट में नहीं आया था और किसी और शिफ्ट में आया था। इसीलिए मैं कहूँगा आपको मल्टीपल टॉपिक्स करके जाना। इसीलिए मैंने 2021 का एनालिसिस यहाँ पर डाला है, ताकि आपको ये समझ में आए कि कुछ कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे जो कि धोखा दे सकते हैं। इसीलिए आपको जो ये वाले हैं ना, सिंगल रो का, ये आपका पजल का क्वेश्चन उसके अंदर भी था, यहाँ पर भी है। पजल आप ऐसे कर दोगे तो कभी भी घाटा नहीं है। 10 क्वेश्चन तो मरे से मरे हालत में आपका आएगा। सवाल ये है कि 10 से ज़्यादा क्या 15-16 आएगा या 10 ही आएगा, ये सवाल है। 10 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो साइलोजम, इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये वाले जो आपके टॉपिक है ना, इनको भी आप करके जाना। ये बहुत कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, टफ टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है, आप इनको कर सकते हो। तो ये गलती हमने ईपीएफओ में की थी जो नहीं करनी है। हमने कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो नहीं आते थे, या फिर कुछ टॉपिक्स पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। ये गलती नहीं करनी है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे फेल हुए थे एग्जामिनेशन में। लेकिन कोई बात नहीं, अब आप लोग इस एग्जामिनेशन में वो गलती मत करना। सेम हमारा इंग्लिश के अंदर भी हमको रखना है। 2021 के अंदर देखिए, ये टॉपिक्स जो आपके छोटे छोटे से लग रहे थे वहाँ पर, देखिए कितने बड़े हो गए हैं। यहाँ पे 6-6 नंबर के आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने 21 का रखा है एनालिसिस यहाँ पे। आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना, ताकि टॉपिक पे आपकी नज़र बनी रहे। बड़े बड़े टॉपिक जो 21 में आए थे, जो 22 में आए थे, दोनों आप करके जाना। छोटे छोटे टॉपिक छोड़ देना। जो 21 और 22 में कॉमन नहीं है वो नहीं आएगा 23 में भी, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। ये हमारा इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक है और ये हमारा एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, जिसके ऊपर मार्केट में कोई भी एनालिसिस अवेलेबल है नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ, कहीं पर भी आप ढूंढ लो, नहीं मिलेगा। कोई वेबसाइट पे नहीं है और कोई वीडियो में, पता नहीं वीडियो का तो मुझे नहीं पता, वेबसाइट पे कहीं आपको नहीं मिलने वाला है इसका एनालिसिस। पेड जो बंदे होंगे ना, जो पैसे दे रहे होंगे, उन्हीं को ये चीज़ें मिलती होंगी, फ्री वालों को नहीं मिल रही होंगी। तो ये आपका एनालिसिस है, क्योंकि इसके अंदर ना टॉपिक ढूंढना बहुत मुश्किल होता है कि एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो इकोनॉमिक्स के अंदर भी कॉमन होगा, एग्रीकल्चर के अंदर भी वो कॉमन होगा, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होगा। तो उसको सोचेंगे आप किस में डाल दें हम लोग, तो इन दोनों में से किसी में भी नहीं जाने वाला है। वो एक तीसरे टॉपिक के अंदर ही जा रहा होगा, जो कि हमारे अलग टॉपिक का होगा, जो कि इस टॉपिक का होगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का होगा। यहाँ पर भी एग्रीकल्चर के 3 टॉपिक है, एक एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और आपका प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इनके भी 3 क्वेश्चन कौन से टॉपिक से कौन से आएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। तो ये माइन्यूटली ऑब्जर्व करके ही मैंने सारा का सारा आपको बनाया हुआ है। और जो मुझे लग रहा है ना, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यही आपका ऑलमोस्ट रहने वाला है पैटर्न में चेंजेस नहीं होंगे। तो इंडियन इकोनॉमिक्स सबसे बड़ा टॉपिक है, 7 क्वेश्चन आपके होंगे, जिसके PDF मैं आपको प्रोवाइड फ्री में कर रहा हूँ। बैंकिंग अवेयरनेस उसके बाद हमारा सेकंड मोस्ट है, जो कि 7 और ये 6 मिला करके हमारे अच्छा खासा 13 हो जाता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं हमारे बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर। पूरी बैंकिंग सेक्टर का हर एक चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, जो कि नॉर्मल एसबीआई पीओ या फिर किसी भी पीओ में पूछता है। ठीक है, पॉवर्टी हमारा टॉपिक है, 2 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर के 5 क्वेश्चन। एग्रीकल्चर यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी आपको एग्रीकल्चर दिख रहा होगा। ये अलग एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर कैसे होता है उसके ऊपर है, और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड इकोनॉमिक्स से ऊपर है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के ऊपर है उससे, जैसे कितना परसेंट लोग हमारे एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एग्रीकल्चर का कुछ डिटेल नहीं हो गया, ये इकोनॉमिक्स जानता है, एग्रीकल्चर जानने वाला बंदा ये नहीं जानता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो टॉपिक आ जाएंगे। सेम आपका इंडस्ट्रियल एंड लेबर, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, पॉलिसीज़ है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक को आप इग्नोर कर देना, आपको जब पीडीएफ मिलेगा वो सब कुछ इंप्रूव करके ही मिलेगा। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी 5 क्वेश्चन, इसके ऊपर आपके 3 थे। सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया 3, एजुकेशन आपके 3, सोशल जस्टिस 5 और आपके पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन 1। यही वो जो किताब थी ना उसके अंदर में यही आपके टॉपिक कवर थे, ये आपके टॉपिक उसी बुक से हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, वो अच्छी किताब है काफ़ी। तो ये आपका हो गया सारा का सारा, यहाँ पर दिख रहा होगा हमने इनको यहाँ पर इन्हीं टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर आ जाते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पे आपको 9-10 टॉपिक दिख रहे होंगे, बट जो पीडीएफ है उसके अंदर हमने 19 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है आपके सिंप्लिसिटी के लिए। बट यहाँ पे मार्किंग के लिए हमने, जिसके अंदर ऐसे भी रहा है कि कभी क्वेश्चन नहीं आया है तो उसको अलग से लिख करके 0 लिख दे, उससे अच्छा है कि हमने जो कॉमन टॉपिक है उसको मर्ज करके आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है। तो एग्रीकल्चर के 5 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के ऊपर 4 क्वेश्चन और प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के 3 क्वेश्चन। मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स तो इसके अंदर आ जाएंगे, एक्सटेंशन यानी पॉलिसीज वगैरह तो इसके अंदर आ जाएंगे, और एग्रीकल्चर होता कैसे है वो इसके अंदर आ जाएगा। आप समझ रहे हो, हर एक चीज इसके अंदर पूछेगा, क्योंकि ये बैंक ही एग्रीकल्चर के चीजों को फैसिलिटेट करने के लिए है। तो यहाँ पर ये चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर काम कैसे करता है, क्या पॉलिसीज चल रही हैं, क्या चल रही थी, क्या चलने वाली हैं, हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। फार्म एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के आपके 3 क्वेश्चन, ये भी आपका उसी का है। अब इंजीनियरिंग से टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है उसका यहाँ पर ये है, जैसे कि खाद का क्या चीज़ होता है, इस टाइप की आपके टेक्निकल चीज़ें। प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर इसके आपके 2 हैं, एनिमल हस्बेंड्री के आपके 3 हैं, फिशरीज़ के आपके 3 हैं, फॉरेस्ट्री के 1 हैं। जो ये आपका प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर है ना, और ये फॉरेस्ट्री है, इन दोनों को मिला करके भी मैं कर सकता था, अलग इसलिए किया हूँ क्योंकि फॉरेस्ट्री के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है, कभी मैं दिखा नहीं कि नहीं आया, ऐसा नहीं होता है। तो एक लग रहा है आएगा, 2 बार ये 2 क्वेश्चन भी आया, 2 आया है ना, तो प्लांटेशन के अंदर 1 क्वेश्चन आया है, ये मैंने नोट किया है। सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन का आपका 4 क्वेश्चन, आपका इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर 2 क्वेश्चन, वाटर रिसोर्स के ऊपर आपके 4 क्वेश्चन, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर आपके 6 क्वेश्चन। तो वाटर रिसोर्स के आपके 4 क्वेश्चन और रूरल डेवलपमेंट के आपके 6 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका मोस्टली करंट अफेयर्स के अंदर भी कॉमन जाएगा, ये आपके 6 क्वेश्चन जो है। वाटर रिसोर्स इसके अंदर अलग है, वाटर कंजर्वेशन आपका अलग है, बहुत ही इरिगेशन डिपार्टमेंट जो आपका इरिगेशन है वो सब कुछ आपका वाटर रिसोर्स के अंदर आएगा, कंजर्वेशन के अंदर नहीं आएगा। सब कुछ इसके अंदर मिक्स भी है और नहीं भी है, तो ये जांचना, ये समझना कि क्या अंतर है, ये भी एक बड़ी बात है। तो आप जब पढ़ रहे होगे तो ये इस भूल में मत घुस जाना, इसलिए मैं आपको सिलेबस यहाँ पर दिया हूँ अपने हिसाब से सारा अच्छे से समझाने के लिए, जो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। ठीक है, जो ये एग्रीकल्चर का सिलेबस यहाँ पर जो अच्छे से दिया हुआ है आपका, जो 19 चैप्टर के अंदर, इसके अंदर जो चीज़ें दी गई हैं, जिस चीज़ के अंदर आपको उसी के अंदर पढ़नी है, ज़्यादा घुसना नहीं इधर उधर। ठीक है, और ये पीडीएफ जब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, एक आपको स्लाइड और दूंगा, ये आपको जो यहाँ पर मैंने स्लाइड दिया गया, इस स्लाइड के अगला स्लाइड होगा वो इसके ऊपर, जिसके अंदर जो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं ना, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये टॉपिक लिखे हुए ना, इन टॉपिक के हिसाब से भी मैं चैप्टर बांट दूंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। वो पार्ट आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपने पढ़ दिया, आपने 4 नंबर का ये देख लिया, लेकिन आपने सारा वाटर कंजर्वेशन वाला पढ़ लिया जो कि 1 या 2 नंबर का आता है, बाकी सॉइल का क्वेश्चन आता है, समझ में आया आपने। और वाटर रिसोर्स के आपके 4 क्वेश्चन रह जाएंगे, क्योंकि आपने सारा ध्यान वाटर कंजर्वेशन के ऊपर लगा दिया, क्योंकि आपको पता ही नहीं था वाटर कंजर्वेशन में क्या टॉपिक आते हैं और वाटर रिसोर्स के अंदर क्या टॉपिक आते हैं। तो हर टॉपिक के हिसाब से यहाँ सिलेबस पार्ट के अंदर, इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है ना, ये सारा का सारा देख रहे हो आप, इसके अंदर क्या क्या आएगा, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हेडिंग हो गया। वैसे इसका नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर एक आएगा, वो आप उसको जरूर देख लेना। ठीक है, वो मैं इसके अंदर डाल के दूंगा आपको, पीडीएफ के अंदर जब मैं दूंगा ना तब डाल दूंगा। ठीक है, वो भी रेडी हो रहा है, उसके अंदर सारा आपको 5-10 मिनट में रेडी हो जाएगा, इस वीडियो के बनने के बाद ही वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि सारा क्या टॉपिक है, क्या सीन है,
इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आई थिंक सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे यहाँ पर स्ट्रैटेजी से रिगार्डिंग। तो ये हमारा टॉपिक वाइज मार्किंग थी जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझनी, जिसके अंदर आपके 40 क्वेश्चन यहाँ, 40 क्वेश्चन यहाँ, जो कि आपको इंडिविजुअली दोनों को 8-8 दिन देने पड़ेंगे कम से कम इसके अंदर पकड़ बनाने के लिए, बेसिक पकड़ बनाने के लिए। जब आप 8 दिन पूरा का पूरा 20 दिन 15 दिन एक को मत देना, 8 दिन इसको देना, 8 दिन उसको देना, 16 दिन देना, 4 दिन आप बाकी टॉपिक के अंदर लगा देना। इसके अंदर जितना भी आप पढ़ोगे उसको पहले पढ़ लेना और उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना। 8-8-16 दिन, 8 दिन आपका इकोनॉमिक्स वाला सारा पार्ट, 8 दिन आपका एग्रीकल्चर वाला सारा पार्ट। अगर मैं पीडीएफ तब तक प्रोवाइड कर पाऊंगा तो मेरे पीडीएफ से, आप जब भी ये वीडियो देख रहे होगे तब की बात है, या किताब होगा तो किताब से, जो भी आपके पास चीज़ें होंगी, या आप 2 चीज़ कर लेना। इन 2 चीज़ को करने के बाद 8-8 दिन आपको 4 दिन देने हैं बाकी अपने इंग्लिश, रीजनिंग और उन सारे चीज़ों के अंदर। और उनको इतने दिन के बाद ही आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाते ही आपको पता चल जाएगा कि आपको 40 नंबर से ऊपर आ पा रहे हैं कि नहीं इन 3 टॉपिक के अंदर। जनरल अवेयरनेस के अंदर भी, जनरल अवेयरनेस का कोई एक फिक्स चीज़ नहीं है कि इसके अंदर मैं ब्लूप्रिंट बताऊं, कुछ भी आ सकता है भाई। अभी G20 आया था तो G20 के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, कोई सवाल ही नहीं उठता कि नहीं आना है। ऐसे जो भी करंटली चल रही होती है वो सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी, तो इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता है। जिस साल जो चल रहा होता है वो उस साल आता है। हर एक चीज़ के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, बुक्स के ऊपर हो, जो लेटेस्ट किताब चल रही हो, हर एक चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है इसके अंदर, करंट अफेयर्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपका हो गया 20 दिन का। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, ऐसे बच्चे जिसका एग्जामिनेशन पास है, पढ़े नहीं है, क्या करें सर अब हम लोग। तो इंग्लिश, रीजनिंग उसके अंदर तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ ही लो, साथ में ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना ये पढ़ लेना। ठीक है, और बाकी बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जो चीज़ें आपको पढ़नी है, ये कहाँ पर पढ़नी है, इसके और इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों के अंदर और जनरल अवेयरनेस के अंदर। सबसे पहले आपको सारा का सारा गवर्नमेंट स्कीम पढ़ लेना है। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। गवर्नमेंट स्कीम की एक आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, लेकिन उसको अपडेट करके लेटेस्ट सारे स्कीम के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो गवर्नमेंट स्कीम आपकी हो गई जो आपको पढ़नी है। ठीक है, इंडेक्सेस जितने भी हो और उसके अंदर इंडिया की रैंकिंग है। जो भी इंडेक्स होता है ना, किसी भी चीज़ का, हैप्पीनेस इंडेक्स है, उसके अंदर इंडिया की रैंकिंग कितनी है। स्पेशली ऐसे इंडेक्स जिसमें इंडिया बहुत नीचे आता हो या फिर बहुत ऊपर आता हो, ऐसे इंडेक्स के अंदर भी। ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा आपको करना है। उसके बाद इकोनॉमिक सर्विस की पीडीएफ में आपको दे चुका हूँ, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर करंट अफेयर्स के अंदर भी क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक सर्वे का। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी, मिशन और योजना। गवर्नमेंट मिशन भी सर्च करना, योजना भी सर्च करना, पॉलिसी भी सर्च करना, जिसमें जो मिलेगा आपको सब पढ़ना है। ठीक है, इसकी भी पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूं। सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे फॉलो करके रखना। उसके बाद सेंसस जो भी हुआ है लेटेस्ट, किसी भी चीज़ का, लास्ट हो सकता है 2011 में हुआ हो कोई सेंसस, हो सकता है 2015 में हुआ हो, सारा आपको पता होना चाहिए, उसको पढ़ लेना। बैंकिंग स्कीम्स जो भी चल रही होगी, स्पेशली एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बीमा से रिलेटेड, जो कि जनरल पब्लिक के लिए है, वो सारा आपको पढ़ना है। ठीक है, और बीमा योजना आपको यहाँ पे अलग से मैं दे दिया हूँ। सक्सेस एंड फेल्यूर ऑफ एनी स्कीम्स, कोई भी ऐसे स्कीम हो जो बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो गया उसको बारे में जानना, जो फेल हो गया उसके बारे में जानना। एजुकेशन पॉलिसी, कुछ भी लेटेस्ट आया हो स्पेशली गरीब बच्चों के लिए, जो कि या फिर एक पर्टिकुलर कास्ट के बच्चों के लिए कुछ आया हो, वो भी आपको जानना जरूरी है। वेलफेयर क्या क्या हो रहा है, वेलफेयर के लिए क्या क्या कर रही है सरकार, वो आपको जानना है। इंडस्ट्री एंड कास्ट बेस्ड पॉलिसी के बारे में भी जानना है, मतलब जो भी कास्ट बेस्ड पॉलिसी सरकार बना रही है वो बहुत जानना है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। कोई अगर सरकार पॉलिसी लेके आ रही है स्पेशल कास्ट के ऊपर तो आपको जानना है, या फिर ऐसे कैटेगरी के ऊपर, शेड्यूल कास्ट के ऊपर या फिर ओबीसी के ऊपर, वो आपको जानना है। और इंडस्ट्री के अंदर क्या सरकार पॉलिसी लेके आ रही है वो भी आपको जानना है, जैसे कि बाल मजदूर की एज उन्होंने कम कर दी, ऐसे ऐसे करके जो भी चीज़ें होंगी ना वैसे ही। और वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हैं। उसके बाद हमारे नवार्ड में इकोनॉमिकल जितने न्यूज़ होते हैं वो हमको यहाँ पे कवर्ड है। ये आपका हो गया इतना। उसके बाद आपका हो गया नेक्स्ट, आपका एग्रीकल्चर स्कीम्स के बारे में जानना है जो भी आ रही होगी। उसके बाद इंडेक्स के बारे में जानना है और इंडिया की रैंकिंग जाननी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी सारी चीज़ें जाननी है। ठीक है, ये अंतर है बस। उसके बाद एम्पावरमेंट को लेके क्या किया जा रहा है, वुमेन का और एग्रीकल्चर दोनों के अंदर, किसानों का भी या फिर एग्रीकल्चर को लेकर के भी, जो आपका किसान बिल आया था, फार्मर बिल आया था, उसके बारे में भी हर एक चीज़। रेट्स आपको जानने हैं, परसेंटेज जानने हैं, जैसे पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, इसका परसेंटेज क्या होगा, तो सारे रेट्स और सारे परसेंटेज आप सर्च कर लेना, स्पेशली एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, और नॉर्मल भी आपको जानना होता है। गवर्नमेंट पोर्टल के बारे में जानना है और एग्रीकल्चर इनिशिएटिव के बारे में जानना है। एग्रीकल्चर के अंदर हो सकता है कि ई कॉमर्स का कुछ नया आया हो,
जो कि स्पेशली अभी लॉन्च हुआ इसी साल या पिछले साल या उसके भी पिछले साल, उसके बारे में आपको जानना है। गवर्नमेंट के पोर्टल्स के बारे में जानना है, किसानों के लिए क्या पोर्टल है, एग्रीकल्चर के लिए क्या है, कास्ट बेस्ड क्या है, उसके बारे में आपको जानना है। उसके बाद टाइप ऑफ फॉरेस्ट कैटल एनिमल और फिश, ये ऐसे टॉपिक है, इसके बारे में आपको सब कुछ जानना है। अगर फॉरेस्ट है तो क्या है, किस टाइप के हैं, आपके कहाँ पर कौन से फॉरेस्ट होते हैं, कितने हमारे रिजर्व्स हैं, कहाँ क्या है, सब कुछ जानना है। कैटल के बारे में सब कुछ जानना है, कितने टाइप के होते हैं, कौन से मौसम में क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन से मिक्स होते हैं, कौन दोनों मौसम में होते हैं, कौन ऐसे फसल होते हैं एक बार उगाओ 2 साल तक उगते हैं, है ना। एनिमल के बारे में आपको जानना है, हर एक चीज़ जानना है। फिश के बारे में भी हर एक चीज़ जानना है। और उसके बाद नाबार्ड का एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या इनिशिएटिव है, क्या न्यूज़ है, वो भी आपको जानना है। ये सारे टॉपिक्स हो गए जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। खाली इनको कर लो ना यार, आपके हो जाएंगे 20 नंबर। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 40 कट ऑफ था, 20 आपका इसी से हो जाएगा। बाकी अदर कैटेगरी का खाली इन टॉपिक से आपका 20 हो जाएगा। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात कह रहा हूं मैं यहाँ पे। चैलेंज करता हूं इस वीडियो में। नाबार्ड का पेपर नहीं है, नाबार्ड के पेपर बहुत दिन बाद है। ये टॉपिक्स मैंने आपको बताया, इन टॉपिक से बाहर केवल इन टॉपिक से आपने कर लिया और आपके 20 से 25 मार्क्स नहीं आए तो नाम बदल देना मेरा। यहीं पर मैं अभी वीडियो में बैठा हूं, आप भी यहीं पर हो। खाली इन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आएंगे इतने सारे, ठीक है। बाकी बच्चे भाग गए होंगे जो यहाँ पर अभी हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं इस टॉपिक के लिए। इन टॉपिक को जो मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी बताया हूँ, ये भाई वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा होगा या समझ में आ रहा होगा। और ये PDF तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर ही सकते हो, ठीक है। सिलेबस के ऊपर, सिलेबस मैंने आपको दिखाई दिया था। ये आपका सिलेबस है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश का, चारों टॉपिक का। उसके बाद ये हो गया। इसके बाद एक और है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। वो आपको बताऊंगा क्या, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ये PDF वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ये आपके सारा का सारा 19 चैप्टर का, ये हमारे PDF का ही स्क्रीनशॉट है जो आपको मिल रहा है। ये आपका 19 के 19 चैप्टर जो है यहाँ पर, जो भी इसके अंदर चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपका इसके अंदर कवर्ड है। जैसे आप ये 9th टॉपिक देखो, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग के अंदर, इसके अंदर ये सारे टॉपिक पे बात होगी जो कि इंजीनियरिंग का जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, आपका फार्म एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये 3 नंबर का पेपर है। तो सब कुछ आपको मैं देने वाला हूँ इस PDF के अंदर, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये सारा का सारा 19 चैप्टर आपको मिलेगा टाइम से, ठीक है। और इसके ऊपर वीडियो भी आएगा, मैं सारा आपको समझा भी दूंगा। तो ये हो गया सारा का सारा हमारा स्ट्रैटेजी। 20 दिन के अंदर आपको ये चीज़ करनी है जो मैं आपको बता चुका हूँ। और आपको ये 20 दिन के अंदर इसको करने के बाद इसको रिपीट करना है। मतलब 20 दिन, 8-8 दिन आपने कर दिया और आपने 4 दिन उसको दे दिया, 20 दिन आपका हो गया। 20 दिन के बाद आपने मॉक टेस्ट दिया, कितना नंबर आया, 15 नंबर आ रहा है, 10 नंबर आ रहा है, तब क्या करने की जरूरत है आपको। और हाँ, सेक्शन आपको सबसे पहले, सेक्शनल जो आपका टेस्ट है ना, मतलब आपको सेक्शन वाइज पास करना है। अगर आपके 16 नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहे हैं बाकी 3 टॉपिक के अंदर, और ऊपर आप सेक्शन वाइज पास हो, तब बहुत अच्छी बात है। आपका ये नंबर 15 से बढ़ जाएगा। आपको दोबारा पढ़ाई करनी है क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा अभी अवेलेबल है। 20 दिन की स्ट्रैटेजी इसलिए बना रहे हैं ताकि 20 दिन में ख़त्म कर सकें, और लगातार हम लोग 20 दिन की 2 स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, इसके अंदर रिपीट कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट देना मत भूलना, दबा के मॉक टेस्ट आपको देना है। इतना देना है कि अब पूछो मत, जितना मॉक टेस्ट दे सकते हो उतना दो। आप 50 दो, 60 दो, 25 दो, 2 जगह से खरीद लो और सबका आपको मॉक टेस्ट देना है। इतना ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट देने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मॉक टेस्ट से फ़ायदा मिलता है। मॉक टेस्ट से फ़ायदा तो मिलेगा ही आपको, चलो वो अब तो साइड में हो गया क्योंकि वो तो आपको 1-1 घंटा आपका जाएगा उसके अंदर, क्योंकि वो 3 टॉपिक का ही मॉक टेस्ट देना है, ऊपर का इतना ज़रूरी नहीं है। सेकंड, आपको इतने ज़्यादा सोर्सेज से पढ़ाई करनी है। मतलब जैसे मेरे PDF आपने उठा लिया, अगर किताबें नहीं है तो आपने मेरा PDF उठा लिया, आपको कहीं और से एक अच्छा एग्रीकल्चर का PDF मिल गया, आपने उसको भी पढ़ लिया, है ना। न्यूज़पेपर का आपको मिल गया, आप गए प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर्स का उठा के लिया 1 साल का, आपने वो करंट अफेयर्स पढ़ लिया। तो ऐसे ऐसे आपको करना है। और आपके पास पैसे हैं, किताबें हैं, तो जो किताबें मैंने आपको बताई हैं वो किताबें आपको परचेस करनी पड़ेंगी, उससे आपका काम चल जाएगा। और एक ये किताब है जिसके बारे में बताने वाला था, वीडियो में भूल ही गया, अभी बताया तो। कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये किताब मैंने परचेस की है, जनरल नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया नाम है, दिशा पब्लिकेशन की है। लग रहा होगा स्पॉन्सर है लेकिन है नहीं, होता तो मैं वीडियो के आपके स्टार्टिंग में बता देता। भाई इतनी कलरफुल किताब है ना, जिसको स्टैटिक पोर्शन पढ़ना है ना, इस किताब से पढ़ सकता है। लूसेंट बहुत बोरिंग है और ये उतनी कलरफुल किताब है, आप इससे पढ़ सकते हो। ये बहुत अच्छी मुझे किताब लगी, तो इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ, आपको परचेस करना है। इसके भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या मैं नहीं दूंगा लिंक, आपको लगेगा पैसे कमा रहा होगा, आप सर्च कर लेना जनरल नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया, दिशा पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी किताब है। तो ये था आज के वीडियो में, आई होप आपको फायदा मिला होगा। फायदा मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज होंगे तो आप चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।